ओवैसी को देखने आए हैं या वोट भी जिताना है पूरा, एक तरफा वोट जाएगा ओवैसी साहब को। आपने कभी वोट दिया है? नहीं, लेकिन हम देंगे इंशाल्लाह जब होगा वक्त हमारा। फर्स्ट टाइम वोटर है अभी? नहीं। भाई क्या लग रहा है कि इस मर्तबा जो आप लोगों ने ये किया है, सभा की है, इससे यहाँ की फिजा बदलेगी? ऑफकोर्स बदलाव आएगा। इसी बदलाव के लिए बदलाव की उम्मीद से किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा जनता न सिर्फ महुआ की बल्कि पूरे बिहार की जनता चाह रही है बदलाव, और यकीनन ये होके रहेगा। ये तो आरजेडी का गढ़ रहा है, तो कैसे आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगे? हर लोकतंत्र में कभी किसी का नहीं होता है। लोकतंत्र में कभी किसी, जब जिसका साथ रहता है, लोग जनता का साथ मिलता है, उसी का गढ़ होता है। इतने सालों तक आरजेडी को लोगों ने दिया इस उम्मीद से कि शायद उनके साथ इंसाफ होगा। लगभग जब से महुआ एक विधानसभा की हैसियत से वजूद में आया है, आज तक उसी आरजेडी ने कभी किसी मुसलमान को अपना नुमाइंदा नहीं बनाया। अब लोग चाह रहे हैं और हम उनसे भी अपील करते हैं, जो अलग अलग समुदाय और दल से लोग आते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि समाज ऐसे ही चलता है, संविधान ऐसे ही मजबूत होगा। इतनी मर्तबा हमने साथ दिया, एक मर्तबा हमारा भी साथ दीजिए और किसी मुस्लिम नुमाइंदे को यहाँ से मजबूत कीजिए, ताकि इस मजलूम की आवाज़ असेंबली में और पार्लियामेंट में बन सके। एमआईएम के बारे में कहा जाता है कि ये सीमांचल की पार्टी होकर रह गई थी, अब जो बाहर एमआईएम निकल रही है, उसको क्या लग रहा है, अपना वो सिक्का जमा पाएगी? नहीं, सीमांचल की पार्टी कभी नहीं रही है। हाँ, सीमांचल में हमने कोशिश किया है, वहाँ लोगों ने कामयाब किया है, और ये पूरे बिहार की आवाज़ है अब कि सिर्फ सीमांचल से नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग चाह रहे हैं कि एमआईएम सीमांचल से बाहर निकले और वहाँ चुनाव लड़े मजबूती से। ये सारे लोग उनका साथ देने के लिए तैयार है। एक विकल्प के तौर पे अगर कोई बिहार में इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी है तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तेजस्वी का कहना है कि हम हैदराबाद नहीं जाते तो वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? आप उनको बोलिए, तेजस्वी को सबसे पहले उनको बोलिए कि जिसकी बात कर रहे हैं, हैदराबाद जिस स्टेट में है वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है। कांग्रेस से ना मांगे अपना हिस्सेदारी, ओवैसी साहब से क्यों मांग रहे हैं? अगर मांग भी रहे हैं तो उनको बोलिए सिर्फ 5000 वोट किसी हैदराबाद के किसी कंस्टिट्यूएंसी से ले आए, हम यहाँ से बैठ जाएंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। सिर्फ 5000 बोली वोट ले आने के लिए। कांग्रेस की गठबंधन जो एमआईएम के साथ है वहाँ हैदराबाद में, फिर यहाँ कांग्रेस क्यों तैयार नहीं एमआईएम के साथ गठबंधन? ये उनको सोचना चाहिए। वो जानते हैं क्योंकि उनका जितना वोट बैंक था वो मुसलमानों से चल रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि इस समाज का कोई आए जो नेता बने, उनकी नेतागिरी और उनकी दुकानदारी ख़त्म होने वाली है, इस वजह से वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि अब किसी बहकावे में नहीं आना है, अपने लीडरशिप को मजबूत करना है, अपनी नुमाइंदगी मजबूत करनी है। वोट चोरी के बारे में जो राहुल गांधी ने अभियान चलाया था, आप मानते हैं कि वोट चोरी हुई थी? आप मानते हैं? आप मानते हैं कि वोट चोरी हुई थी और वोट चोरी लगातार कर करके भाजपा देख लीजिए ना, इसमें जो 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, कितने नाम का घुसपैठिया इन्होंने साबित किया। कितने सारे लोग अलग अलग दल बाहर से आए हुए थे और घुसपैठिया थे। इसका मतलब है कि किसी मंशा और किसी मकसद के तहत किया गया था, उन लोगों का नाम काटा गया। आने वाले चुनाव में उनका मकसद कामयाब नहीं होगा। जन सलाब है, बिना पैसा की रैली है और पार्टी के 500,000 मिलता है। ई पार्टी में 1 रुपया नहीं, सब अपना पॉकेट से तेल भरा कर कब आए हैं हक के लड़ने के लिए। मजलिस और ईमान पे भरोसा रखने वाले आदमी, इस्लाम पे चलने वाले एमआई को वोट देंगे। अगर आप कह रहे हैं इस्लाम पे चलने वाली एमआईएम, तो क्या धर्म की राजनीति करेंगे हिंदुस्तान में? कोई धर्म की राजनीति नहीं होती। अगर धर्म की राजनीति रहती तो महुआ से बच्चे राय को टिकट नहीं मिलती, कोई मुसलमान को मिलती। कुछ लोग तो कह रहे हैं एमडी जसीम को टिकट मिलेगा। ढाका से राणा रंजीत को क्यों पहले हुआ? धर्म की राजनीतिक है। राणा रंजीत कौन है? हिंदू है, राजपूत है, क्यों मिला? धर्म की राजनीतिक नहीं है। एमआई पार्टी ऐसा है कि सबको लेकर चलने की साथ साथ और अपने सब बगल में कुर्सी पर बैठाने की काम करती है। बोलती है सबका साथ सबका विकास, यहाँ उल्टा हो रहा है। जो बोलती है वो सिर्फ बोलती है, लेकिन जो करके दिखाती है वो आप देख सकते हैं कौन करके दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास, इसी को तो कहते हैं जो सबको लेके चले। धर्म की राजनीति इसे नहीं कहते हैं, जो बोलते हैं सिर्फ बोलते हैं। कि एमआईएम जो है सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक को बस देखती है, या धर्म से ऊपर उठ करके हर एक कोई धर्म के ऊपर उठ के सभी धर्म के लिए काम करती है, हर धर्म के लिए आवाज उठाती है एमआईएम पार्टी। वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हर पार्टी के लिए, हर धर्म के लिए काम करते हैं, हर चीज के लिए आवाज उठाते हैं। जो इंडिया के लिए हो, जनता के लिए हो, जो सही चीज हो उसके लिए आवाज उठाते रहते हैं। कहते हैं कि वोट कटुआ पार्टी है। बोलने वाला बोलते रहेंगे, मगर ओवैसी
ओवैसी जो है हर जगह वोट काटने के लिए खड़े नहीं होते, अपना कैंडिडेट हर पार्टी देता है, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी से कैंडिडेट देते हैं हर जगह। वोट देंगे ओवैसी साहब को, वोट देंगे, पतंग छाप को वोट देंगे। इस बार पतंग छाप जीतेगा यहाँ से, उम्मीद है पतंग छाप पूरा उम्मीद है। पहली बार